हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ड्रीम यूपीएससी पे। आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपकी लेजिस्लेटिव जो आपकी प्रोसीजर होती है वो आपकी क्या होती है, सिमिलर होती है आपके लोकसभा में भी और आपके राज्यसभा में। लोकसभा जिसका आपका लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा जिसे आपका क्या है, अपर हाउस कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपके विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, मेन फोकस रहेगा हमारा धन विधेयक और वित्त विधेयक पे। तो दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम कैटेगरीज देख लेते हैं कि कितने प्रकार के बिल्स हम प्रस्तुत कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले आ जाता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। इसके बाद आ जाता है मनी बिल यानी कि आपका धन विधेयक। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक। और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, आपका जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने से रिलेटेड जो भी आपके प्रोविजंस में अमेंडमेंट करने होते हैं उससे रिलेटेड आपके जो क्या है सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में। अब बिल क्या होता है आपका, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। बिल आपका क्या है, एक प्रपोजल है, ठीक है। किसी भी विधि को बनाने के लिए यानी कि किसी भी लेजिस्लेशन को बनाने के लिए क्या है, आपको एक प्रपोजल लाना पड़ता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही वो बिल आपका क्या बनता है, एक एक्ट के फॉर्म में बनता है। तो ये था हमारा बिल। अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल, सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स आपके ऐसे बिल्स होते हैं जो आपके फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड टॉपिक ना होकर के आपके क्या है, एक साधारण पब्लिक इंपॉर्टेंस के आपके क्या होते हैं, बिल होते हैं। एक दो एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे आपका जो ट्रांसजेंडर रिलेटेड बिल था, सरोगेसी रिलेटेड आपके जो बिल है, मटर्निटी रिलेटेड जो आपके बिल्स हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो बिल्स और भी जो आपके पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड बिल्स हैं वो आपके ऑर्डिनरी बिल्स में आ जाते हैं। इसके बाद जो आपका क्या ऑर्डिनरी बिल्स को आपका क्या कहा जाता है कि आपके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं और जो आपके क्या है मिनिस्टर्स हैं आपके हाउस के, उन दोनों में से किसी के भी द्वारा क्या ऑर्डिनरी बिल्स को प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में आपका क्या है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। हम लास्ट में देखेंगे इस टॉपिक के, इस लेक्चर के अंत में देखेंगे, हम डिटेल देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल और आपके फाइनेंशियल बिल में, मनी बिल में आपका क्या अंतर होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो आपके क्या है, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर दोनों के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, आपके प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जॉइंट सीटिंग का क्या होता है, प्रोविजन होता है। प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये था आपका क्या ऑर्डिनरी बिल। अब इसके बाद देख लेते, कोई भी बिल, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके क्या है जो उसकी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होती है उसकी क्या है, राज्यसभा और लोकसभा में क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किन स्टेजेस से आपका बिल जाता है। फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में आप क्या करते हैं, केवल एक इंट्रोडक्शन होता है और कोई डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होता है। सेकंड स्टेज में आ जाता है आपका जनरल डिस्कशन स्टेज, सेलेक्ट कमेटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा जनरल डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में जब बिल जाता है तो मेंबर्स के पास क्या होती है, चार प्रकार की चॉइसेस आपके पास आ जाती हैं। या फिर आपका क्या है, जिस हाउस में आपका प्रस्तुत किया जाता है बिल को, या फिर वो इमीडिएटली बिल को क्या कर ले, कंसिडर कर ले, ठीक है। या फिर वो सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दे, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए रेफर कर दे, या फिर वो क्या कर दे, जॉइंट कमेटी के लिए रेफर कर दे। तो जनरल डिस्कशन स्टेज में क्या आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल होता है। इसके बाद एक डिटेल्ड स्क्रूटनी की जाती है आपके सेलेक्ट कमेटी के द्वारा। यहाँ पे आपका क्या है, एक डिटेल्ड स्टडी की जाती है आपके बिल की। जो भी आपके अमेंडमेंट्स है, आपके जो प्रोविजंस है क्लॉज में, इन सब की स्टडी की जाती है सेलेक्ट कमेटी स्टेज में। इसके बाद है आपका कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में क्या है, जो कमेटी ने क्या किया था, एग्जामिन किया था जो बिल को थॉरली इन डिटेल में, क्लॉज बाय क्लॉज। अब यहाँ पर पे ये क्या कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके क्या है मेंबर्स ने, बाकी लोग क्या किया, जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किया, उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है और देखा जाता है कि किन अमेंडमेंट्स को बिल में लिया जाए और किन अमेंडमेंट्स को आपका क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। इसके बाद
आपका बिल जाता है थर्ड रीडिंग के लिए। इस रीडिंग में आपका क्या है, केवल डिस्कशन होगा। इस रीडिंग में फर्दर कोई भी आपके अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, डिस्कशन भी डिटेल्ड नहीं होगा। इसमें बस देखा जाएगा कि जो आपका बिल है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बिल को आपके क्या है, सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है और सेम प्रोसीजर आपका बिल क्या करेगा, आपको फॉलो करता है। सेकंड स्टेज में अगर आपका बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है, फिर आपका बिल जाता है आपके प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास फिर से आपके क्या 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। या फिर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें अपनी एसेंट दे देंगे, या फिर विदहोल्ड कर लेंगे अपने पास, या फिर हाउस को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर बिल को प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं अपनी, तो बिल अब आपका क्या हो जाता है, एक एक्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये था आपका एक पूरा प्रोसीजर, किस प्रकार से आपका क्या है, एक्ट बनता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मनी बिल। ठीक है, अब देखो आपके जो आपके मनी बिल है, मनी बिल में आपके क्या है, किस प्रकार के मैटर्स आपके क्या है, सब्जेक्ट्स जो आपके मनी बिल में इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले है टैक्स। किसी भी टैक्स का क्या है, इम्पोजिशन हो गया, किसी भी टैक्स को अबॉलिश करना है, या फिर उसको ऑल्टर करना है, या फिर उसको क्या करना है, आपका रेगुलेट करना है, रेमिशन करना है, ये सब चीज़ें आपके मनी बिल में इंक्लूड होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है बोरोविंग का, वो भी आपका क्या है, मनी बिल के अंदर आ जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो कस्टडी होती है, उस कस्टडी के लिए भी जो भी आपका क्या है बिल होता है, उसके लिए इसके रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स है वो आ जाते हैं आपके किस में, मनी बिल में। और कंसोलिडेटेड फंड के अलावा क्या है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की भी जो कस्टडी है वो आपकी किस में मेंशन हो जाती है, मनी बिल में। और हाँ, जो आपका क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल होता है। जैसा आपको पता होगा कि आप क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड आपका क्या है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से आप क्या कर सकते हैं, मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं विदाउट द एप्रोप्रिएशन बिल। और उस बिल को आपका लोकसभा में लाया जाता है, उसको पास होना आपका क्या है, ज़रूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, किसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको क्या कर सकते हो, आप उस मनी को विड्रॉ कर सकते हो। तो ये अप्रोप्रिएशन लाने के लिए भी आपका क्या है, मनी बिल को आपको क्या है, लोकसभा में लाना पड़ता है। इसके बाद जो भी आपकी क्या है, आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो मनी आती है, जो आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो आपकी मनी आएगी, जो रिसीट्स होती हैं, वो भी आपके, वो सब्जेक्ट्स भी आपके मनी बिल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा सा क्या है, आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 266 में, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी 266 में, और पब्लिक अकाउंट आपका जाता है 267 में। इसके बाद जो आपका क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें किस प्रकार का क्या फंड आता है, जितने भी रिवेन्यूज होते हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ट्रेजरी बिल्स के द्वारा, लोन्स के द्वारा, ठीक है, जो आपके वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस हैं, वो सब आपके आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। और इसमें से जो भी मनी जो निकलेगी, विड्रॉ होगी, वो विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल के नहीं निकल सकती है, ये मैंने आपको बताया अभी ना। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में आपका आता है। और ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ऑपरेट ना होकर के एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और इसको कौन मेंटेन करता है, किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है, आपके फाइनेंशियल सेक्रेटरी के द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ आर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो आपके क्या है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, वो आपके कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया को हेल्ड करके रखते हैं। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये आता है किसमें, आपके आर्टिकल 267 में। और जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ, सॉरी गाइज, ये आपका आएगा, सॉरी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आता है आपका 266 में, ये आएगा आपका, हाँ ये सही है 267, और ये भी आएगा आपका किस में, 266 में। ठीक है, तो जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, इसमें आपके क्या हो जाता है, आपके जो प्रोविडेंट फंड हो गए, जितने भी आपके बैंक डिपॉजिट्स हो गए, आपके जो आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए,
यानी कि फर्दर आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है वो आ जाता है आपके किस में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। अब इसके बाद देखते हैं सैलियंट फीचर्स ऑफ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल में हमने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी पास बाय अ मिनिस्टर, यानी कि आप मनी बिल को क्या कहते हो, आप एक गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट बिल यानी कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वही आपके बिल को पास कर सकते हैं, केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है, और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो डिसएग्रीमेंट में कोई भी प्रोविजन नहीं है आपके क्या, ज्वाइंट सिटिंग का, ज्वाइंट कमिटी का। क्या राज्यसभा बिल में अमेंडमेंट कर सकता है, तो जी नहीं, राज्यसभा अमेंड भी नहीं कर सकता और राज्यसभा रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। हालांकि राज्यसभा रिकमेंडेशंस दे सकता है और राज्यसभा को बिल को 14 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना आवश्यक है। यानी कि राज्यसभा को क्या है, 14 डेज मिलते हैं बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। व्हाट इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, अगर राज्यसभा बिल को 14 दिन में 14 डेज में रिटर्न नहीं करती है तो वह बिल राज्यसभा में पास माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अब आ जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास। क्या प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना क्या है, आवश्यक है। वैसे तो देखो आप, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रायर रिकमेंडेशन के थ्रू ही आपका क्या है, यह बिल आपका है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली जो प्रेसिडेंट है वो अपनी असेंट दे देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, अपनी असेंट दे सकते हैं और विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या, मनी बिल। अब इसके बाद आता है अब हम फिनेंस बिल। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो मनी बिल है, मनी बिल का आर्टिकल है 110। इसके बाद आ जाएंगे फिनेंस बिल। ठीक है, अब हमारे पास फिनेंस बिल, देखो हमने मनी बिल पढ़ लिया। ठीक है, आर्टिकल 110। फिनेंस बिल्स टू आर्टिकल 117 क्लॉज 1। फिनेंस बिल सेकंड 117 और आपका क्लॉज 2। ठीक है, अब अंतर क्या है आपका मनी बिल, फिनेंस बिल्स और फाइनेंशियल बिल आपका सेकंड। ठीक है, मनी बिल में जैसे अभी हमने देखा सारे सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स के अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स आपके क्या छूट जाते हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, आपके रिवेन्यूज से रिलेटेड, वो कवर किए जाते हैं आपके फाइनेंशियल बिल 1 और आपके फाइनेंशियल बिल सेकंड में। अब हम देखेंगे आपका क्या है, जितने भी आपके यहाँ पे से आप एक रिलेशन देख सकते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स में। All money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills। क्योंकि मनी बिल्स क्या है, फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में आया था। आपके जितने भी मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल होंगे, लेकिन आपके सारे के सारे फाइनेंशियल बिल्स आपके क्या नहीं होंगे, मनी बिल्स नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड में। ठीक है, अब जो आपके फाइनेंशियल बिल हैं ये आपका क्या है, किस में आ गया, आपका आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में और ये 117 क्लॉज 2 में। अब जो आपका फाइनेंशियल बिल 1 है वो आपका कॉम्बिनेशन है किसका, आपका ऑर्डिनरी बिल का और आपके मनी बिल का। मनी बिल को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो आपका फाइनेंशियल बिल 1 को भी क्या लोकसभा में लाया जा सकता है। मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, जी हाँ यहाँ पे भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, मिनिस्टर के द्वारा ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मनी बिल भी आपका क्या केवल मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, जी हाँ, यहाँ पे अंतर आ जाता है आपका मनी बिल से। डिसएग्रीमेंट में ज्वाइंट कमिटी का फॉर्मेशन हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग की फॉर्म हो सकती है। रेस्ट आपका जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो किसके जैसे, आपके ऑर्डिनरी बिल के जैसे, जो अभी आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर आपके पास दूसरे हाउस में और फिर प्रेसिडेंट के पास। अब आ जाता है फाइनेंशियल बिल सेकंड में। ठीक है, ये क्या है आपका, टोटली आपका ऑर्डिनरी बिल है, बस एक आपका क्या माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की कोई प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्टर्स सॉरी गाइज, यहाँ पे मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे आपका क्या है प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर्स दोनों क्या कर सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है और बाकी की लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है आपकी ऑर्डिनरी बिल के समान है। लेकिन
प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो आपके क्या है, इंट्रोडक्शन फेज में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन फेज में क्या है, आपकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। कंसिडरेशन फेज हमने देखा था अभी किसमें, अपने जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का क्या है, एक स्टेज है, तो उस फेज में क्या है, आपका प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है कंसिडरेशन स्टेज में आपकी क्या हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा क्या आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा क्या है, जो हमारा मनी बिल है और जो हमारा फाइनेंस बिल है वो क्या है, काम करता है। ठीक है, एक हम जल्दी से देख लेते हैं आपका मनी बिल और जो आपका ऑर्डिनरी बिल है उसमें आपका क्या है डिफरेंस, क्या हम क्विकली एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका ऑर्डिनरी बिल है वो हमने देखा कि, ठीक है मैं आपको यहाँ पे ना जल्दी से बता देती हूँ ओवरव्यू, क्या हमारा डिफरेंस हो जाता है ऑर्डिनरी बिल और हमारा मनी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल हमने देखा आपका क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मिनिस्टर हो गया आपका, प्राइवेट मेंबर दोनों रख सकते, दोनों प्रस्तुत कर सकते, केवल मिनिस्टर्स आपका प्रस्तुत करेंगे। जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पे है ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, रिटर्न कर सकती है। राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, केवल रिकमेंडेशंस आपकी क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनरी बिल है ना, राज्यसभा क्या कर सकती है, मैक्सिमम 6 मंथ्स का क्या ले सकती है, टाइम ले सकती है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा को क्या है, केवल 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। अगर आपका ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है, तो क्या सरकार को अपना पद खाली करना पड़ेगा, क्या सरकार भी डिफीटेड मानी जाएगी, जी नहीं। लेकिन अगर आपका मनी बिल आपका क्या है, डिफीट हो जाता है, तो आपकी सरकार को भी डिफीटेड माना जाएगा और आपकी जो सरकार है उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और रिटर्न कर सकता है हाउस में। यहाँ पे क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता है। तो गाइज ये था हमारा क्या, एक जल्दी से हमने जो वो देखा, अपना डिफरेंस देखा मनी बिल और आपका ऑर्डिनरी बिल। अब एक चीज़ और रह जाती है आपका जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग क्या होता है, जब आपके लोकसभा और राज्यसभा में आपका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्कशन हो गया और डिबेट हो रहा है, लेकिन आपका क्या एक फाइनल कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है बिल में, यानी कि एक डिसएग्रीमेंट है दोनों के पास, उस टाइम पे एक आपका क्या जॉइंट सिटिंग की जाती है। इस जॉइंट सिटिंग को समन किया जाता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और जो इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हमारे क्या, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, एड्रेस किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो फर्दर कार्रवाई होगी, फर्दर कार्रवाई किसके द्वारा होती है, हमारे लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में अंतर। ठीक है, और हमने देखा कि ऑर्डिनरी बिल के आपके क्या स्टेजेस होती हैं, क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है आपका पार्लियामेंट में, जो एक विधेयक को बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।